हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में कि कॉलम में सरिया कैसे बांधते हैं या सरिया बांधते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, कॉलम में सरिया बांधने से पहले हमें सबसे पहले बेस में एक स्टार्टर बनाना होता है। इस स्टार्टर में भी कॉलम का फोमवर्क आएगा। चारों तरफ से जो हमारा फोमवर्क आता है इसी स्टार्टर में रखते हैं। और फुटिंग में कॉलम का जाल बांधने के लिए फुटिंग के ऊपर हमको कॉलम का जाल प्लेस करना होता है। और कॉलम का जो जाल होता है वो नीचे वाली जो हमारी बार होती है वो एल शेप में ऐसे करके मुड़ी होती हैं। इसे ही हम लोग डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं। ये एज पर ड्राइंग हमें लेना पड़ता है कि कॉलम का पूरा सरिया के साथ बांध दिया और उसको डेवलपमेंट लेंथ के साथ फुटिंग के जाल के ऊपर हम लोग प्लेस कर दिए, तो फुटिंग से हमारा कॉलम ऐसे निकलता है। और हमारा ये पूरा जो डेवलपमेंट लेंथ होती है तो वो हमें एज पर ड्राइंग ही लेना चाहिए। जो भी सरिया हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए। और हर सरिये का ग्रेड हमारा डिसाइड होना चाहिए। हर सरिये का आपका डायमीटर आपका सही होना चाहिए। ये सारी चीजें एज पर ड्राइंग ही हमारी होनी चाहिए। कॉलम के मिड में हमें लैप देना चाहिए। कभी भी हम लोग लैप अगर दे रहे हैं, लैप मतलब दो सरिये जब हमारी जुड़ती हैं तो वो कॉलम के मिड में ही हमको देना चाहिए। हमेशा अल्टरनेट लैप देते हैं। कभी भी हम लोग एक साथ चारों कॉलम के चार, जैसे कॉलम में 4 रॉड जा रही हैं, 6 रॉड जा रही हैं, तो सबको एक साथ हमें एक साथ लैप नहीं दे देना चाहिए कि एक ही जगह पे। उसको हमको अल्टरनेट देना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए, कि एक साथ आप वहां पे लैप ना दें। और जो कॉलम का जंक्शन होता है, मान लीजिए कॉलम यहाँ जमीन से शुरू हो रहा है और छत में खत्म हो रहा है, तो वहां पे तो बिल्कुल आप लैप नहीं दे सकते हैं। कि लैप हमेशा इसीलिए हमें कॉलम के मिड में देना चाहिए। या आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपको जो लैप देना होता है नीचे या ऊपर से एल बाई, मतलब एल मतलब पूरी डिस्टेंस मतलब सीलिंग तक की जो डिस्टेंस होती है, जो इसका क्लियर कवर होता है, तो वहां तक की पूरी डिस्टेंस L/4 को, मतलब पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, मान लीजिए 3 मीटर है तो 125 mm आप स्लैब की थिकनेस हटा दिए। फ्लोर से 3 मीटर है तो 125 mm घटाने के बाद जो L/4 करेंगे उसके हिसाब से ही मतलब हमें लैप देना चाहिए। मतलब L/4 नीचे छोड़ देना चाहिए, L/4 हमें ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जो हमारी लैप लेंथ होती है उसके लिए कितना लेना पड़ता है हमको, 50D। डी मतलब डायमीटर ऑफ बार होता है दोस्तों। यहाँ पे कॉलम में जो रिंग यूज होते हैं हम उसे लिटरल टाइज बोलते हैं। और एज पर ड्राइंग भी इसका भी ग्रेड, डायमीटर, स्पेसिंग सब कुछ हमें एज पर ड्राइंग ही करवाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कॉलम के लिए हमारी रॉड निकली रहते हैं ऊपर उस साइड, उसे अच्छे से बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं। मान लीजिए सेकंड फ्लोर का आप कास्टिंग कर रहे हैं कॉलम की, तो वहां पे ऊपर आप पहले बाइंडिंग वायर से बांध दीजिए। फिर हम लोग उसमें रिंग डालना शुरू करते हैं, जिससे रिंग डालने में पहली बात तो आपको आसानी होती है क्योंकि पूरी सरिया ऊपर बाइंडिंग वायर से अच्छे से बन चुकी हैं। और फिर जब रिंग हम लोग उसमें डाल देते हैं, जितनी हमें रिंग यूज होती है एज पर ड्राइंग, जितनी स्पेसिंग के हिसाब से, तो उसमें एक चौक से पूरा निशान मार देते हैं कि 200 के mm के गैप में या 150 mm के गैप में हमको रिंग देना होता है। तो अब 150 mm में रिंग ला के हम लोग बाइंडिंग वायर से अच्छे से उसको स्पेसिंग देते हुए बांधते चले जाते हैं। और जो भी आपकी रिंग है या लेटरल टाइज आप बोल सकते हैं, जो भी रिंग है, तो जो उसका हुक रहता है तो हुक को हमको अल्टरनेट देना चाहिए। कभी भी एक ही साइड सारे हुक नहीं आना चाहिए। एक इधर आ रहा है तो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो हमको हुक को अल्टरनेट देना चाहिए। एक साथ हमें हुक नहीं देना चाहिए। और हो सके तो आपका जो हुक बन रहा है, जो आपकी रिंग का हुक बन रहा है जहां पे आप मोड़ते हैं, तो उसको 90 डिग्री में ऐसे मोड़ के ना आप उसको 135 डिग्री पे ही मोड़ें। और जो आपकी हुक लेंथ होती है लगभग उसको 10D रखें, जिससे कभी भी आपका कॉलम में शियर फेलियर नहीं होगा। मान लीजिए लोड ज्यादा आता है तो वो रिंग खुल सकती है, लेकिन 135 डिग्री में अगर उसका एंगल है तो वो खुलेगा नहीं आसानी से। और इसको हमेशा अल्टरनेट देना चाहिए, इधर इधर चारों तरफ। एक ही साइड में सारी हुक नहीं आने चाहिए आपके जो भी कॉलम है। और जहां पे भी हम लोग लैप देते हैं, एक सरिये से दूसरा सरिया जोड़ते हैं, तो उसके लिए हमको पहले जॉगल मारना पड़ता है। जॉगल मतलब एक सरिये को ले गए, ऐसे मोड़ के सीधा कर दिया। ऐसे जो हमारी सरिया मुड़ती है इसे ही हम लोग जॉगल बोलते हैं। तो जॉगल मारने से जो आपका ऊपर से लोड आता है वो प्रॉपर उसी सरिये के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर जॉगल नहीं देंगे तो पूरा लोड जो है आपका साइड में चला जाएगा। तो इसीलिए हर जगह जॉगल भी मारा जाता है। जब भी आप एक सरिये से दूसरी सरिया जोड़ रहे हैं या लैप दे रहे हैं 50D के हिसाब से, तो वहां पे जॉगल मार के ही देना चाहिए। और दोस्तों, ये सब काम हो जाने के बाद हमको एक बार साहुल लगा के जो आपकी कॉलम की पूरी सरिया निकली होती है उसका प्लम चेक करना होता है कि क्या वो पूरी सरिया हमारी एकदम सीधे जा रही है कि नहीं। उसी हिसाब से हमको फिर सपोर्ट देते हुए उसका हमें फोमवर्क बनवाना पड़ता है, प्रॉपर कवर देते हुए चारों तरफ। अगर आपका ये अलाइनमेंट नहीं सही है तो आप सपोर्ट देते हुए बल्ली वगैरह लगा के उसको सरिया को पूरा सीधा कर सकते हैं। इसके लिए और अच्छे से समझने के लिए चलिए दोस्तों एक छोटा सा हम लोग साइड का वीडियो भी देखते हैं। आज हम अपनी साइड पे आ रहे हैं और यहाँ पे कॉलम के लिए सरिया बांध रहे हैं। तो ये हमारे सर हैं यहाँ पे, ये हमारे मिस्त्री साहब हैं जो मेन काम यही यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इनसे इसी के बारे में आप छोटा छोटा कुछ बात करते हैं। तो सर, जब आप ये सरिया बनवाने का इसमें काम करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान देना पड़ता है? ध्यान देना, रिंग है। हाँ, ये रिंग है, इसमें क्या है, डबल रिंग लगा हुआ है।
डबल रिंग लगा हुआ है। ये रिंग है और इसमें आपका डबल रिंग लगा हुआ हाँ, है। डबल रिंग लगा है। तो ये रिंग का जो साइज है ना, ये कोने कोने में आना चाहिए। अच्छा, ये रिंग का ये रिंग जो है ना, ये कोने कोने में आना चाहिए ऐसे चारों। अच्छा, कवर के हिसाब से जितना इसमें गैप रहता है। हाँ, तो ये कोने कोने आना ये चाहिए। हमारा कॉलम जो है ना 500 का कॉलम है। अच्छा, 500 का कॉलम हाँ, साइज ये है। इसमें ना 40-40 का कवर दिया गया है। 40-40 का कवर देके रिंग को बनाया गया है। हाँ, जिस हिसाब से 40-40। हाँ। और सर, ये स्टार्टर कितना जरूरी होता है? ये स्टार्टर किस लिए दिया गया है? ये स्टार्टर जो है बॉक्स है ना, हाँ हाँ, बॉक्स का साइज के हिसाब से वो बना हुआ है 500 कि जो आपका यहाँ पे वो होगा, होमवर्क होगा। हाँ, जो अपन 500 की स्टार्टर ये बॉक्सर डालेंगे ना, तो बॉक्सर डालेंगे, जो बॉक्सर इधर उधर नहीं हिलेगा ये। अच्छा, हिलेगा नहीं। हाँ, तो ये रिंग आप पहले से बनवा लेते हैं, फिर ऊपर ऐसे करके यहाँ पे बंधवाते हैं। हाँ, उसके बाद इसमें रिंग फंसाते हैं। हाँ, इसमें मास्टर रिंग डालना पड़ता है 300 साइज बनाने के लिए। हाँ, इसमें कितनी रिंग है बेसिकली? ये 3 रिंग इसको फंसाती हैं। ये इसमें 2 रिंग है। हाँ हाँ, 2 रिंग। 2 रिंग से बन रहा है ये कॉलम। अच्छा। हाँ, इसका भी एक मास्टर रिंग भी आएगी। हाँ, इसमें एक मास्टर रिंग दिया गया है। मास्टर रिंग कौन सी है आपकी? मास्टर रिंग ये है ये मास्टर रिंग। अच्छा, जो पूरे सबको बांधती है। हाँ, ये सबको बांधती है। ये इधर की 4 सरिया बांधती है, वो उधर की 4 सरिया बांधती है। हाँ, ये कॉलम को बना देता है। ये पूरा कॉलम की रिंग को बांध देती है। हाँ, इसमें ये 420 का रिंग लगा हुआ है इसमें। अच्छा, हाँ, 500 का कॉलम है, 40-40 का कवर है। अच्छा, 40 का कवर आती है। हाँ। सर, ये जो आप जैसे इसका लैप बनता है, ये जॉगल करके जो बांधते हैं, इसके लिए कैसे आप करते हैं इसका ना, इसका लेंथ के हिसाब से, जैसा ये 16 का लोहा है। हाँ, 16-8 होता है अपना एक केवल निकालने के लिए, जर्नली निकालने के लिए। हाँ, यानी कि 16-8 होता है, यानी इसका जॉइंट जो होगा 800 होगा। ये जर्नली है। ये आधी दूर पे ही आप इसको रखते हैं, बीच में नहीं, इसको मतलब नीचे नहीं रख सकते। आधी दूर में ही आपका ये लैप आएगा, यहाँ पे टेढ़ा करके इससे आप जोड़ देंगे एक सरिया। जैसे वो खापते हैं ना लोहा को, ये जो जेकल करते हैं ना हम लोग ना, वो लोहा खपा गया। जैसे 800 में लेंथ के हिसाब से अपना जेकल किए। तो जैकल मतलब एक थोड़ा सा वर्ड, जेक लगा देते हैं ना हम लोग। अच्छा। हाँ, ये जेक लगा देते हैं, जो ऐसा टेढ़ा कर देते हैं ना, उसको हम लोग जेकल बोलते हैं। जेक लगा देते हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो लोहा जो है खपा गया वो। हाँ, जैसा। और इसको कितनी स्पेसिंग में स्टीयर्स को आप नीचे कर करके बांधते रहते हैं? 6 इंच की है, 6 इंच के हिसाब से है। हाँ। यानी कि 150 में है ये। 150 की 150 की स्पेसिंग में बन रहा है ये। और अच्छा सर, तो ये आप जो है एक कॉलम जो जैसे बांध रहे हैं सर, इसका जो पैसा मिलता है वो पूरे सब कॉलम के हिसाब से मिलता है कि पर कॉलम के हिसाब से मिलता है, या ओवरऑल आप पर डे के हिसाब से मिलता है? ये वेट के हिसाब से मिलता है। अच्छा, वेट के हिसाब से कि आपने इतना लोहा बांधा है मोड़ के। हाँ। कितने लगभग रेट इसका अभी चल रहा है मार्केट में सर? मार्केट में तो चल रहा है अभी, ये तो ठेकेदार लोगों को ही पता होगा भाई। अच्छा, आप मिस्त्री हैं मेन। और ये देखिए, जैसे कि भैया यहाँ पे चौक से निशान भी मार रहे हैं, इतनी दूर पे। हाँ, उतनी ही बांधना है उसको। 150 में ना, 150 में निशान मार रहा है, तो निशान में बांधेंगे तो बराबर मिलेगा वो। तो इस प्रकार से ये लोग बांध देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये कॉलम आप देख रहे हैं, और इसके बारे में मैं छोटी और बातें बता रहे हैं, जैसे कि हमारे सर ने कुछ बातें बताया वहाँ पे, मिस्त्री साहब ने यहाँ पे। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जब इसमें आप इसको बांध रहे हैं, तो फॉर्मवर्क करने से पहले इसको साहुल से चेक भी कर लिया जाता है क्या ये पूरी तरीके से यहाँ पे सीधा है कि नहीं। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मवर्क यहाँ आता है, यहाँ पे ये आपका फॉर्मवर्क पूरा बनता चला जाएगा। तो ये आपका जो इसमें होता है, यहाँ पे आपका ये बेस बनता है फॉर्मवर्क के लिए, और यहीं पे आपका पूरा फॉर्मवर्क आता है। इसको कॉलम का हम लोग स्टार्टर बोलते हैं। ये जो पूरा आपका दिख रहा है छोटा सा स्टार्टर बांध रहे हैं, इसी में फॉर्मवर्क को लगाने के लिए मेनली बनाया जाता है। और ये पूरी रॉड एकदम सीधी रहनी चाहिए। ये आप जो लेंथ देख रहे हैं, ये हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए दोस्तों? ये लगभग 10D के बराबर होना चाहिए। और हो सके तो जो ये आपका बंधा है, ये देखिए यहाँ पे आपका एक जो ये बांधा गया है, ये लगभग यहाँ पे 135 डिग्री पे मुड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि इसको कभी भी, जैसे एक तो इधर बांधे हैं तो एक अलग इधर साइड में बंधा है, फिर एक अलग साइड इधर बंधा है। तो ये जो आपका यहाँ पे इसको मोड़ते हैं, स्टीरअप्स को जो फंसाते हैं, तो इसकी साइड अलग अलग होती है कि कभी भी कॉलम फेल हो, एक जगह लोड ना आए। और ये जो आपका यहाँ जॉगल देते हैं, यहाँ पे देखिए आप सरिया को मोड़ा गया है यहाँ से, तो ये हमेशा अल्टरनेट देना चाहिए। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे दिया गया है, इसी प्रकार इधर दिया गया है। तो एक सरिया को छोड़ते हुए दिया गया है। और इसको कभी भी कॉर्नर यहाँ पे ऊपर भी दिया गया है, जैसे यहाँ से कुछ सरिया डाल दी गई हैं, तो मतलब अल्टरनेट दिया गया है कि यहाँ पे तो एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ, मतलब ऊपर नीचे करके इसको देना चाहिए। और कभी भी ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा जो भी कॉलम है, ये पूरी तरीके से एकदम पूरी सीधा हो जब भी इसका आप होमवर्क करवा रहे हैं। और ये हमारा जो इसमें जॉगल दिया गया है, इसको कभी नीचे या ऊपर नहीं देते हैं। और इनकी स्पेसिंग प्रॉपर सही होना चाहिए, रॉड का ग्रेड वगैरह हमारा सही होना चाहिए, उसका डायमीटर वगैरह भी हमारा पूरी तरीके से सही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो कॉलम के रेनफोर्समेंट के ऊपर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।